हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार तथा मिताक्षरा समुदाय की संपत्ति। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगी संयुक्त परिवार क्या होता है और इसकी प्रकृति और संगठन क्या क्या होते हैं। आइए हम समझते हैं। संयुक्त परिवार हिंदुओं की एक अति प्राचीन संस्था है जो हिंदू समाज के लिए एक विशेष बात है। अति प्राचीन काल से हिंदू संयुक्त परिवार में रहने के अभ्यस्त थे। संयुक्त परिवार की परिभाषा में वे सभी व्यक्ति आते हैं जिनसे परिवार निर्मित होता है। इस प्रकार एक समान पूर्वज से उत्पन्न हुए व्यक्ति तथा उसकी पत्नियां एवं अविवाहित पुत्रियां संयुक्त परिवार की सदस्य मानी जाती है। पुत्री विवाहित होने पर अपने पिता के घर की सदस्यता समाप्त कर अपने पति के परिवार की सदस्य बन जाती है। एक संयुक्त परिवार के विषय में कहा जाता है कि संयुक्त संपदा उसका आवश्यक लक्षण नहीं है। किसी संपदा के रहने पर भी संयुक्त परिवार संयुक्त हो सकता है। सामान्यतः हिंदू परिवार संयुक्त होता है, न कि संपदा के संबंध में वरन उपासना तथा भोजन के संबंध में भी है। मिताक्षरा विधि में संपत्ति का होना संयुक्त परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं है, किंतु जहाँ लोग संयुक्त रूप में रहते हैं तथा संयुक्त रूप से भोजन करते हैं और उपासना करते हैं, वहाँ यह धारणा बनाना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। मिताक्षरा विधि में संयुक्त परिवार की एक अवधारणा मानी गई है। परिवार की समस्त संपत्ति संयुक्त संपत्ति होती है। संयुक्त हिंदू परिवार उन सभी पुरुष सदस्यों से जो एक समान पूर्वज की संतान है तथा उनकी माता, पत्नी अथवा विधवा तथा अविवाहित पुत्रियों से निर्मित होता है। यह सपिंडता के मूल सिद्धांत पर आधारित होता है। विशिष्ट पारिवारिक संबंध इस संस्था की विशेषता है। यह संस्था विधि की रचना है जो उन अवस्थाओं को छोड़कर जिनमें दत्तक ग्रहण तथा विवाह के द्वारा संयुक्त परिवार का निर्माण होता है, अन्य किसी दशा में सदस्यों की कृतियों से निर्मित नहीं हो सकता है। किसी बात में मैं आपको बताऊंगी कि हिंदू संयुक्त परिवार क्या है। श्रीमती संध्या रानी दत्ता बनाम आयकर अधिकारी विहार के मामले में अपीलार्थी दाएं भाग शाखा की एक हिंदू विधवा थी जो कि अपनी 2 पुत्रों के साथ अपने पति की स्व अर्जित संपत्ति की बराबर की हिस्सेदार थी। मृतक पिता एवं उसकी पुत्रियों ने सन 1973 में पारस्परिक करार द्वारा एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन किया। संपत्ति के विभाजन के पश्चात विधवा ने उत्तराधिकार में प्राप्त अपने हिस्से को संयुक्त हिंदू परिवार में समाहित कर दिया। इस घोषणा के पश्चात विधवा ने अपनी संपत्ति आयकर की संगणना हेतु नहीं किया, जिससे आयकर अधिकारियों ने उसे ऐसा न करने के लिए दोषी पाया। विधवा ने उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील उच्च न्यायालय में दायर किया जिससे उच्च न्यायालय ने विधवा के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि यह विधवा परिवार में अन्य महिला उत्तराधिकारी के साथ संयुक्त हिंदू परिवार का गठन कर सकती है। परंतु इस निर्णय के विरुद्ध की गई अपील को उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि हिंदू विधि में महिला उत्तराधिकारी द्वारा करार के माध्यम से संयुक्त हिंदू परिवार का निर्माण हिंदू विधि के मौलिक नियमों के सर्वथा विपरीत होगा। अतः जहाँ पुरुष सदस्य का अभाव है वहाँ संयुक्त हिंदू परिवार का निर्माण नहीं किया जा सकता। संयुक्त हिंदू परिवार के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम से कम 2 व्यक्ति हो, अर्थात एक अविवाहित पुरुष भी हिंदू संयुक्त परिवार की स्थापना नहीं कर सकता है। यदि संयुक्त परिवार की स्थापना संपत्ति विभाजित की जाती है तो विभाजन के उपरांत प्राप्त संपत्ति उसकी स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, न कि संयुक्त परिवार की संपत्ति। लेकिन जहाँ संयुक्त परिवार की संपत्ति में किसी सहदायी को ऐसी संपत्ति पट्टे पर दिया जाता है जो कि व्यक्तिगत तौर पर नहीं दी गई है और ऐसा संयुक्त परिवार विभाजित होता है, तो उस स्थिति में पट्टे पर दी गई संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति में सम्मिलित हो जाएगी और वह संपत्ति उन सदस्यों के बीच विभक्त हो जाएगी जो उस परिवार के सदस्य हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि संयुक्त परिवार के सदस्य कौन कौन होते हैं।